अरे फिलॉसफी के दीवानों, आज हम जानेंगे रेने देकार्त की दुनिया के बारे में, जो एक बहुत ही बड़े विचारक थे और जिन्होंने पश्चिमी दर्शन में क्रांति ला दी। 1596 में जन्मे ये फ्रांसीसी बंदा सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी थे। एकदम बहुमुखी प्रतिभा के धनी। देकार्त को अक्सर आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बिल्कुल नए विचार प्रस्तुत किए। उनके काम ने ज्ञान, स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारे सोचने के तरीके को एक नया मोड़ दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम देकार्त के अद्भुत विचारों की दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं। चलिए देकार्त के सबसे प्रसिद्ध विचार कॉजिटो एर्गो सम पर आते हैं, जिसका अर्थ है मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। यह सिर्फ एक वाक्यांश नहीं है, यह एक गहन घोषणा है जो सदियों से दार्शनिक सोच में गूंज रही है। यह सरल लेकिन गहरा कथन उनके दर्शन की आधारशिला है। यह एक ऐसा प्रारंभिक बिंदु है जहां से देकार्त अपने ज्ञान की पूरी प्रणाली का निर्माण करते हैं। देकार्त ज्ञान का एक ठोस आधार ढूंढने के मिशन पर थे, कुछ ऐसा जिसके बारे में वे पूरी तरह से निश्चित हो सके। उन्होंने इस यात्रा को इसलिए शुरू किया क्योंकि वे पिछले दर्शनों के अस्थिर आधार से असंतुष्ट थे। उन्होंने महसूस किया कि वे हर चीज पर संदेह कर सकते हैं, बाहरी दुनिया के अस्तित्व पर, अपनी इंद्रियों की सच्चाई पर, यहां तक कि अपने शरीर की वैधता पर भी। ये कट्टर स्केप्टिसिज्म उनकी अनिश्चितताओं को दूर करने की विधि थी। हालांकि एक बात थी जिस पर वे संदेह नहीं कर सकते थे, यह तथ्य कि वे संदेह कर रहे थे। यह एहसास देकार्त के लिए एक सफलता का क्षण था। संदेह करना सोचना है, और सोचने के लिए व्यक्ति का अस्तित्व होना आवश्यक है। बस दिमाग घूम गया। ये सिर्फ एक चतुर अंतर्दृष्टि नहीं, बल्कि एक मौलिक सत्य था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। यह एहसास कॉजिटो उनके दर्शन की आधारशिला बन गया। यह वह अडिग नींव थी जिसे वे खोज रहे थे। इसने सोचने वाले स्व मैं को ज्ञान के पहले सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। बहुत बड़ी बात है ना? इस विचार ने आधुनिक दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया, अनगिनत विचारकों को प्रभावित किया, और आज हम चेतना और अस्तित्व को जिस तरह से समझते हैं उसे आकार दिया। देकार्त सिर्फ मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है कहकर संतुष्ट नहीं थे। यह प्रसिद्ध कथन उनकी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत मात्र थी। वे इस अडिग नींव पर ज्ञान की एक पूरी प्रणाली का निर्माण करना चाहते थे। देकार्त का मानना था कि अगर उन्हें एक ऐसी चीज मिल जाए जो बिल्कुल निश्चित हो, तो वे उसे अन्य सभी ज्ञान की आधारशिला के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने संदेह की एक विधि विकसित की, हर चीज पर सवाल उठाने का एक व्यवस्थित तरीका, जब तक कि वे निर्विवाद सत्यों तक नहीं पहुंच जाते। यह विधि कठोर और अथक थी, जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। कल्पना कीजिए कि वे एक दार्शनिक जासूस हैं जो संदेह के एक आवर्धक कांच से सबूतों के हर टुकड़े की जांच कर रहे हैं। उन्होंने विश्वासों, धारणाओं और यहां तक कि सबसे बुनियादी मान्यताओं की भी जांच की। उनकी पद्धति में हर उस चीज पर संदेह करना शामिल था जिस पर संदेह किया जा सकता था, भले ही वह थोड़ी सी ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता, भौतिक दुनिया के अस्तित्व और यहां तक कि गणित के सत्यों पर भी सवाल उठाया। इंद्रियों के अनुभव नहीं, वे भ्रम हो सकते हैं। हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं, जिससे हम उन चीजों को देखते हैं जो वास्तव में वहां नहीं है। गणितीय सत्य हो सकता है कि कोई दुष्ट दानव उन्हें धोखा दे रहा हो। देकार्त ने इस संभावना पर भी विचार किया कि कोई शक्तिशाली, दुर्भावनापूर्ण प्राणी उनके विचारों में हेरफेर कर रहा होगा। हर चीज पर संदेह करके देकार्त का उद्देश्य सभी पूर्व कल्पित धारणाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करना था, केवल उन विचारों को छोड़कर जो बिल्कुल निश्चित थे। यह कट्टर स्केप्टिसिज्म उनका तरीका था, नए सिरे से ज्ञान का पुनर्निर्माण करने के लिए। देकार्त के लिए तर्क सत्य की खोज का अंतिम साधन था। उनका मानना था कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं और परंपरा और अधिकार हमें भटका सकते हैं। हालांकि तर्क मन में इनहेरेंट एक क्षमता थी, ज्ञान का एक शुद्ध और विश्वसनीय स्रोत। देकार्त ने तर्क दिया कि तर्क और डिडक्शन का उपयोग करके हम स्पष्ट और अलग अलग विचारों तक पहुंच सकते हैं, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे सत्य होने की गारंटी हैं। उन्होंने इन स्पष्ट और विशिष्ट विचारों की तुलना ज्यामिति के स्वयं सिद्धों से की, स्वस्पष्ट सत्य जिन पर ज्ञान की एक पूरी प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है। भाग 5, मन और पदार्थ का एक ब्रह्मांड। देकार्त की द्वैतवादी वास्तविकता। देकार्त के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थों में से एक है उनकी मन शरीर द्वैतवाद की अवधारणा।
उन्होंने तर्क दिया कि मन और शरीर दो अलग अलग तत्व हैं। मन विचार और चेतना की विशेषता, अमूर्त और अभौतिक है। दूसरी ओर शरीर भौतिक है और भौतिकी के नियमों के अधीन है। मन और शरीर के इस अलगाव का पश्चिमी विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने मनोविज्ञान, चिकित्सा और धर्म जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसने चेतना की प्रकृति, मानसिक और शारीरिक संबंधों और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना के बारे में प्रश्न उठाए। भाग 6, ऐतिहासिक चौराहा। तर्क के युग में देकार्त के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें 17वीं शताब्दी में वापस जाना होगा, जो बड़े पैमाने पर बौद्धिक उथल पुथल का समय था। यह एक ऐसा युग था जहां सोचने के पुराने तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे थे और नए विचार तीव्र गति से उभर रहे थे। बौद्धिक परिदृश्य बदल रहा था और देकार्त इस परिवर्तन के सबसे आगे थे। पुनर्जागरण ने शास्त्रीय शिक्षा में एक नए सिरे से रुचि जगाई थी। प्राचीन ग्रीक और रोमन दार्शनिकों के ज्ञान को वापस लाया। शास्त्रीय ज्ञान के इस पुनरुद्धार ने नई बौद्धिक गतिविधियों और खोजों की नींव रखी। इस बीच प्रोटेस्टेंट सुधार ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी थी, जिससे पूरे यूरोप में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल मच गया। पूछताछ और सुधार की इस अवधि ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां नए विचार पनप सकते थे। यह नए विचारों और सोचने के तरीकों के लिए एक उपयुक्त समय था। विद्वानों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने सैलून और विश्वविद्यालयों में एकत्र होकर वास्तविकता, ज्ञान और अस्तित्व की प्रकृति पर बहस और चर्चा की। तर्क पर देकार्त का जोर और पारंपरिक अधिकार पर उनका सवाल तर्क के युग की भावना के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। उन्होंने ज्ञान के लिए एक नई नींव स्थापित करने की मांग की, जो संदेह और व्यवस्थित जांच पर आधारित हो। उनके दर्शन ने धार्मिक या पारंपरिक स्पष्टीकरणों पर भरोसा करने के बजाय तर्क और अवलोकन पर आधारित दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। संदेह की देकार्त की पद्धति और उनकी प्रसिद्ध घोषणा, मैं सोचता हूँ इसीलिए मेरा अस्तित्व है, आधुनिक दर्शन की आधारशिला बन गई। वैज्ञानिक क्रांति और प्रबुद्धता का मार्ग प्रशस्त करते हुए देकार्त के विचारों ने अनगिनत विचारकों और वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। उनके काम ने बौद्धिक अन्वेषण के एक नए युग की नींव रखी, जहां तर्क और प्रभुक्ति हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए प्राथमिक उपकरण बन गए। भाग 7, कार्टेशियन विरासत, आधुनिक विचार को आकार देना। देकार्त के विचार 17वीं शताब्दी के बाद फीके नहीं पड़े। वे युगों से गूंजते रहे, अनगिनत विचारकों और आंदोलनों को प्रभावित करते रहे। तर्क और व्यक्तिगत विचार पर उनका जोर प्रबुद्धता, दर्शन और वैज्ञानिक पद्धति की आधारशिला बन गया। उनके काम का गणित और विज्ञान पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। देकार्त को कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने ज्यामिति में क्रांति ला दी और कलन की नींव रखी। ब्रह्मांड के बारे में उनके यंत्रवत दृष्टिकोण ने, जहां प्राकृतिक घटनाओं को भौतिक नियमों के माध्यम से समझाया जा सकता था, ने आधुनिक भौतिकी का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 8, मन शरीर समस्या, एक दार्शनिक पहेली। देकार्त का मन शरीर द्वैतवाद, जबकि अभूतपूर्व था, आलोचकों के बिना नहीं था। दार्शनिक तब से मन शरीर की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अभौतिक मन भौतिक शरीर के साथ कैसे बातचीत कर सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि मन केवल मस्तिष्क का एक उत्पाद है, एक ऐसी स्थिति जिसे भौतिकवाद के रूप में जाना जाता है। अन्य लोग वैकल्पिक सिद्धांतों का प्रस्ताव देते हैं, जैसे कि संपत्ति द्वैतवाद, जो बताता है कि मानसिक अवस्थाएं भौतिक मस्तिष्क के गुण हैं। बहस आज भी जारी है। देकार्त के विचार की स्थायी विरासत का प्रमाण। भाग 9, संदेह से निश्चितता तक, स्थायी प्रभाव। देकार्त की संदेह की पद्धति, जबकि अपने समय में क्रांतिकारी थी, आलोचनात्मक सोच की आधारशिला बन गई है। मान्यताओं पर सवाल उठाने, सबूतों की जांच करने और कठोर प्रमाण की मांग करने पर उनका जोर वैज्ञानिक जांच, दार्शनिक बहस और सामान्य रूप से ज्ञान के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार देता है। सूचना अधिभार के इस युग में संदेह और आलोचनात्मक सोच के लिए देकार्त का आह्वान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हमें आंख बंद करके जानकारी स्वीकार करने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और अपने विश्वासों के लिए हमेशा सबूत और औचित्य तलाशने से सावधान रहना चाहिए। भाग 10,
देकार्त और वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति पर देकार्त के प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता। प्राकृतिक दुनिया के तर्क, अवलोकन और गणितीय स्पष्टीकरण पर उनके जोर ने वैज्ञानिक पद्धति के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। ब्रह्मांड के बारे में उनके यांत्रिक दृष्टिकोण, जहां प्राकृतिक घटनाओं को गति में पदार्थ की अंतःक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है, ने न्यूटनियन भौतिकी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली के उनके विकास ने ज्यामिति में क्रांति ला दी और स्थानिक संबंधों का प्रतिनिधित्व और विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया, जो भौतिकी, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट के लिए आवश्यक साबित हुआ। भाग 11, निष्कर्ष, तर्क और पूछताछ की विरासत। तो लीजिए दोस्तों, रेने देकार्त, आधुनिक दर्शन के जनक, ने पश्चिमी विचार पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके प्रसिद्ध कॉजिटो से लेकर उनके संदेह की पद्धति और उनके मन शरीर द्वैतवाद तक, उनके विचार आज भी हमारे और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के तरीके को आकार देते हैं। देकार्त की विरासत हमें तर्क की शक्ति, आलोचनात्मक सोच का महत्व और ज्ञान की स्थायी खोज की याद दिलाती है। उन दार्शनिक शस्त्रन को घुमाते रहें और हम आपसे अगली बार एक और दिमाग को झकझोर देने वाले साहसिक कार्य के लिए मिलेंगे।